Presented by Vimtech। इस वीडियो में हम मुख्य 3 बातों पर चर्चा करेंगे। एक, हम अपनी प्रॉपर्टी आईडी को एनडीसी पोर्टल पर कैसे सर्च करें। दूसरा, एनडीसी पोर्टल पर अपना यूजर अकाउंट कैसे बनाएं। तीसरा, अपना प्रॉपर्टी टैक्स बिल कैसे देखें और कैसे डाउनलोड करें। एनडीसी पोर्टल को खोलने के लिए आप गूगल में एनडीसी लॉगिन बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे ही आप एनडीसी लॉगिन शब्द बोलेंगे तो पहला ही लिंक खुलेगा, या आप ulbhari.ndc.org एड्रेस बार में लिख सकते हैं। अब आपके सामने एनडीसी पोर्टल खुल चुका है। यहाँ पर आपको 2 यूजर टाइप मिलेंगे, एक सिटीजन, दूसरा यूएलबी स्टाफ। आपने सिटीजन लॉगिन टाइप को ही चुनना है। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल नंबर एनडीसी पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक करके अपने आप को एनडीसी पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने न्यू रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल जाता है। यहाँ पर हम अपना नाम, पिता का नाम और अपना मोबाइल नंबर डालकर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं। अपने मोबाइल को एनडीसी पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने का यह बहुत ही छोटा तरीका दिया गया है। अब एक ओटीपी आएगा। जैसे ही हम ओटीपी को फिल करके वेरीफाई करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर एनडीसी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह मोबाइल नंबर पहले से ही रजिस्टर्ड है, तो हम इसको बैक टू लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके लॉगिन वाले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लॉगिन टाइप में सिटीजन लेते हैं, अपने आप को लॉगिन कर सकता है। परंतु जैसे ही हमने गलती से मोबाइल नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स में अल्फाबेटिकल कैरेक्टर डाला तो एक अलर्ट मैसेज हमने देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम मोबाइल नंबर डालकर ही ओटीपी की सहायता से लॉगिन कर सकते हैं। अब हम अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं और ओटीपी को फिल करके ओटीपी को वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई होता है तो हम एनडीसी पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। इसी पेज पर हम अपनी प्रॉपर्टी आईडी को ढूंढने के तरीकों को देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्च नाम का एक ही बटन दिखाई दे रहा है, परंतु सर्च ऑन वाला बटन दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन में किसी भी जिले का नाम डालते हैं और म्युनिसिपैलिटी को सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्च ऑन मैप वाला बटन हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पर हम 2 तरीकों से अपनी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। पहला तरीका है कि अगर हमें अपनी प्रॉपर्टी आईडी का पता है तो हम अपनी प्रॉपर्टी आईडी का नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं, और अगर हमारा कोई मोबाइल नंबर हमारी प्रॉपर्टी आईडी में सर्वे के दौरान पहले से ही रजिस्टर्ड है तो हम अपने परिवार के सभी नंबरों को डालकर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। या अगर प्रॉपर्टी में कोई किराएदार रहता है तो हम किराएदार के मोबाइल नंबर को डालकर भी अपनी प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। परंतु सर्च बाय ओनर और ऑक्यूपायर के नाम से सर्च करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप नाम डालेंगे तो कम से कम सैकड़ों की संख्या में आपके सामने नाम होंगे, तो उनमें सर्च करना बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। जब भी आप सर्च करें, या तो आप प्रॉपर्टी आईडी का नंबर डालकर सर्च करें या फिर आप मोबाइल नंबर डालकर सर्च करें। दोनों एक साथ डालकर सर्च करने की कोशिश ना करें।
नीचे दी गई जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, यह लिंक न्यू और पार्ट आईडी को अप्लाई करने के लिए है। जब हमें किसी भी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी आईडी नहीं मिलती, तो हम इस लिंक पर क्लिक करके नई और पार्ट आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यू और पार्ट आईडी बनाने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को देखकर न्यू और पार्ट आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नए सर्वे में लगभग सभी प्रॉपर्टी की आइडिया बन चुकी है। बहुत कम आइडिया मिलेंगी जिनमें 2 या 3 प्लाटों को मिलाकर एक आईडी बना दी गई होगी। इस तरह की आईडी का पार्ट बनाने के लिए यह लिंक दिया गया है। अब हम सर्च ऑन मैप बटन द्वारा अपनी प्रॉपर्टी को नक्शे की सहायता से ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम जिले का नाम और म्यूनिसिपैलिटी को सेलेक्ट करते हैं और सर्च ऑन मैप पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने सर्च प्रॉपर्टी ऑन मैप का पेज खुल जाता है। हमें अब नक्शे पर ऐसी प्रॉपर्टी को ढूंढना होगा जिसे हम जानते हैं, और उसी प्रॉपर्टी की सहायता से हम अपनी प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर हमने एक हुड्डा का ऑफिस नक्शे पर दिखाई दिया है जिसे हम जानते हैं। हम नक्शे को बड़ा करके भी देख सकते हैं। यहाँ ऊपर हमने टॉप राइट कॉर्नर पर एक बटन दिखाई दिया जो हाई रेजोल्यूशन इमेज को हमें दिखा सकता है। इसका मतलब हम नक्शे पर साफ साफ प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। हम इस बटन को ऑन कर लेते हैं। यहाँ हम पानीपत के टोल प्लाजा को देख सकते हैं जो जीटी रोड पर देवीलाल पार्क और हुड्डा ऑफिस के पास है। जैसे ही हमने नक्शे को आखिर तक जूम इन किया, हमें हुड्डा ऑफिस की छत पर वेक्टर पिन दिखाई दी जिसे हम गूगल मैप आइकन भी बोलते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें हुड्डा ऑफिस की प्रॉपर्टी आईडी मिल जाती है। अब हम इसके व्यू डिटेल बटन पर क्लिक करते हैं तो यह हमें एक अलग पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है जिसमें हुड्डा ऑफिस की प्रॉपर्टी की डिटेल दिखाई देने लगी, जहां पर हमें 3 बटन दिखाई दिए। पहला बटन व्यू बिल का है, दूसरा बटन व्यू कंप्लीट डिटेल का है, तीसरा बटन रेज ऑब्जेक्शन का है। व्यू बिल बटन से हम प्रॉपर्टी का बिल देख सकते हैं। व्यू कंप्लीट डिटेल बटन से हम प्रॉपर्टी की कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं, और रेज ऑब्जेक्शन वाले बटन से हम कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर हमारी प्रॉपर्टी में कोई भी किसी भी टाइप की कोई कमी है तो उसे हम ठीक कराने के लिए यहां से ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब हम किसी दूसरी प्रॉपर्टी आईडी को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ मैप आइकन दिखाई दिए जिनमें से एक पर एम लिखा हुआ है। इसका मतलब है मिक्स यूज प्रॉपर्टी। इसके साथ वाली दोनों प्रॉपर्टी पर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है वेकेंट प्लॉट, मतलब कि खाली प्लॉट।
यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी की छत पर वेक्टर पिन मतलब मैप आइकन दिखाई नहीं दे रहा है। इसको हम एक बार जूम आउट करके दोबारा से जूम इन करके देख लेते हैं, ताकि पेज रिफ्रेश होने पर मैप आइकन दिखाई देने लगे। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। अब मैप आइकन दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से हम हरियाणा की किसी भी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। इसके लिए हमें उसी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग म्यूनिसिपैलिटी को सेलेक्ट करेंगे और सर्च ऑन मैप बटन पर क्लिक करने के बाद सर्च प्रॉपर्टी ऑन मैप पेज पर आना होगा और अपनी प्रॉपर्टी को इसी तरह से हमने ढूंढना होगा। धन्यवाद। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।